नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे देश के किसानों और मोदी सरकार के बीच जो खींचतान मची हुई है, वो है तो पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला, लेकिन सरकार और किसानों के बीच इस मसले में अब विदेशी भी अपनी नाक घुसाने लगे हैं। इन विदेशियों में पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा से लेकर पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग तक शामिल हैं। लेकिन इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने जैसे भारत के मामलों में दखल देने की कोशिश की, देश के भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्सर राजनीतिक मसले पर बोलने से बचने वाले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को देश में चल रहे किसान आंदोलन और उसमें विदेशियों के दखल के मसले पर खुलकर अपनी राय रखी। ट्विटर के जरिए अपनी बात रखते हुए सचिन ने लिखा, भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते। विदेशी ताकतें सिर्फ देख सकती हैं लेकिन हिस्सा नहीं ले सकती हैं। भारत को भारतीय जानते हैं और भारत के लिए फैसला भारतीयों को ही लेना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें। सचिन की बात का कश्मीरी अफसर शाह फैजल ने भी समर्थन करते हुए कहा कि घर की बात घर के अंदर ही अच्छी है। सचिन तेंदुलकर ने इस ट्वीट में रिहाना, मिया खलीफा या ग्रेटा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है उनकी ये नसीहत इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय चेहरों के लिए ही थी जो किसान आंदोलन के बारे में अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं और मुंह खोलने लगे हैं। विदेशी ताकतों को लताड़ते हुए सचिन तेंदुलकर ने मोदी सरकार की ओर से चलाए गए #इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल किया। यानी एक तरफ भारत में ही रहने वाली खान मार्केट गैंग और कथित लिबरल गैंग जहां मिया खलीफा, रिहाना जैसी विदेशियों के भारत के आंतरिक मामले में दखल देने पर जश्न मना रही है, तो वहीं भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर ने विदेशी ताकतों को लताड़ लगाकर मोदी सरकार का साथ दिया है। क्योंकि विदेशी दखल के बाद एक्शन में आए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रदर्शन के बारे में जल्दबाजी में टिप्पणी से पहले तथ्यों की जांच परख की जानी चाहिए और सोशल मीडिया पर हैशटैग या सनसनीखेज टिप्पणियों की ललक ना तो सही है और ना ही जिम्मेदाराना है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी समूह प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि संसद में पूरी चर्चा के बाद पारित कृषि सुधारों के बारे में देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं। बहरहाल आपको बता दें, ये मामला कुछ ऐसा ही है जैसे कश्मीर के मसले में हम तुर्की, मलेशिया या चीन जैसे किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। तो भला किसान आंदोलन के प्रति नाटकीय सहानुभूति दिखाने के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश को ये देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है।